इंडस्ट्री से लेकर टीवी जगत में इस वक्त खुशियों का माहौल है। कोई सगाई कर रहा है, शादी करने की तैयारियां कर रहा है, तो कोई चोरी छुपकर शादी कर चुका है और प्रेगनेंसी भी छुपा रहा है, तो कोई डिलीवरी के एक एक दिन को बड़े बेसब्री से गिन रहा है, तो किसी ने आज ही पेरेंट्स बनने की खुशी अपने फैंस के साथ शेयर की है। और खास बात ये तीनों एक्टर्स का नाम डी से शुरू होता है। डा नाम वाले लोगों पर इस वक्त भगवान खूब मेहरबान है। जी हाँ, दीपिका कक्कड़, दिशा परमार और देवोलीना भट्टाचार्य तीनों ही प्रेग्नेंट और जल्दी इनके घरों में किलकारी गूंजने वाली है। परिवार में खुशियों का माहौल है। परिवार नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां जोरों शोरों से करने लगा है। वेलकम में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए रातों की नींदें भी गवा दी हैं और घर वालों ने आने वाले नन्हे मेहमान के लिए अपनी आदतें भी बदल दी हैं। जो लोग रात भर फोन में बिजी रहते थे, उन्होंने अब इनके लिए टाइम निकाल लिया है। दीपिका कक्कड़ की बात करें तो दीपिका की डिलीवरी में मुश्किल से कुछ दिन ही बाकी हैं और काफी दिनों बाद दीपिका घर से किसी जरूरी काम से बाहर निकली। तभी लोग बोलने लगे कि शायद दीपिका हॉस्पिटल जा रही हैं, उनकी डिलीवरी का वक्त आ गया है। दीपिका ने अपने ब्लॉग में बताया था कि आखिरी महीने में उन्होंने घर से निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब दीपिका का ये 9वां महीना चला और कुछ ही दिन में दीपिका और शोएब अपने पहले बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। वहीं दिशा परमार की बात करें तो दिशा ने 2021 में राहुल वैद्या से शादी की थी। बिग बॉस के सेट से राहुल दिशा की प्रपोजल डे शुरू हुआ और देखते ही देखते दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली और आज दिशा राहुल ने पेरेंट्स बनने का अनाउंस भी कर दिया। दिशा ने सोनोग्राफी वीडियो शेयर की है। बेबी बम से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनकी डिलीवरी में कुछ हफ्ते ही बाकी हैं। वहीं देवोलीना भट्टाचार्य का मामला थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। काफी दिन से कुछ पोस्ट सामने आ रही है जिसमें उनकी प्रेगनेंसी की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा नहीं किया, लेकिन उनके कुछ करीबियों का कहना है कि देवोलीना भट्टाचार्य प्रेग्नेंट हैं। देवोलीना ने कुछ महीने पहले ही शाहनवाज से शादी की थी। चोरी छुपकर और बिना किसी पार्टी के ये शादी होने पर ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि देवोलीना प्रेग्नेंट है, इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में शादी कर ली थी। फिर देवोलीना ने अभी तक इस मामले में कोई बात नहीं की है और अगर ये बात सच हुई तो कुछ महीने में पता भी चल जाएगा। वहीं इन एक जैसे नाम वाली एक्ट्रेस के अलावा इशिता दत्ता भी प्रेग्नेंट है। हाल ही में इशिता दत्ता ने बेबी शावर की फोटो शेयर की थी। टीवी इंडस्ट्री में तो ऐसा लग रहा है कि हर घर में किलकारी गूंजने वाली है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो परिणीति राघव की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। परिणीति राघव सगाई कर चुके हैं और कुछ ही महीनों में शादी भी करने जा रहे हैं। टीवी की गोपी बहू यानी देवोलीना भट्टाचार्य प्रेग्नेंट हैं और पति ने बदसलूकी की। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने प्यार में प्रेग्नेंट होने पर जल्दी से शादी भी कर ली थी और इस जल्दबाजी में वो मुस्लिम लड़के का चेहरा नहीं पहचान पाई। देवोलीना भट्टाचार्य ने इसलिए जल्दबाजी में शादी की थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। सिंपल से लुक में 7 फेरे डाले थे क्योंकि पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान हो सकता था। देवोलीना भट्टाचार्य ने अब अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुलासा भी किया। देवोलीना ने यह भी बताया कि द केरला स्टोरी देखने के बाद मेरे पति ने मेरे साथ क्या किया। दरअसल इस वक्त द केरला स्टोरी काफी विवादों में घिरी है। अब देवोलीना हिंदू है और उनके पति मुस्लिम है, तो लोग उनसे बोल रहे हैं कि कहीं तुम्हारे पति ने तुम्हारे संग मारपीट तो नहीं की। एक यूजर ने देवोलीना को टैग करते हुए लिखा था कि मेरा फ्रेंड है जो कि दूसरे धर्म का लड़का है और जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे द केरला स्टोरी देखने के लिए कहा तो उसने तुरंत मना कर दिया और मारपीट भी की। क्या देवोलीना तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है? देवोलीना भट्टाचार्य ने उस यूजर को टैग करते हुए लिखा कि मेरे पति मुस्लिम है और वो और उनके पति साथ में द केरला स्टोरी देखकर आ चुके हैं और उन्हें दोनों को बहुत अच्छी लगी। साथ ही देवोलीना ने लिखा ये सब हमेशा नहीं होता है, हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच है। पिछले साल अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख से अचानक शादी कर ली थी देवोलीना ने। लोगों को लगता था कि वो साथ निभाना साथिया के को स्टार विशाल सिंह को डेट कर रही थी, लेकिन सच कुछ और ही निकला। लोग कहने लगे कि देवोलीना भट्टाचार्य जी ने शादी करने में इतनी फुर्ती इसलिए दिखाई क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। देवोलीना भट्टाचार्य ने पिछले साल 14 दिसंबर को शादी के जोड़े में सज धज कर विशाल सिंह के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की थी, जिसमें कुछ लोगों को लगा कि दोनों अपनी शादी का ऐलान करेंगे, पर सच्चाई यहाँ थी कि को स्टार सिर्फ उनके बगल में खड़े
रहे थे और वो अपनी जिंदगी के प्यार शाहनवाज शेख से शादी करने जा रही थी। डावोलिना को जब पता चला कि लोग उनकी शादी को प्रेगनेंसी से जोड़े तो वो भड़क गई और तुरंत जवाब दिया। बातचीत में डावोलिना ने कहा कि मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आसपास लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैंने अचानक शादी की। मैं हैरान हूँ और ऐसे लोगों के लिए दुख होता है कि ऐसे कमेंट करते हैं। ये पाखंड का एक अलग ही लेवल है जिसमें आप किसी को भी परेशान करने का कोई मौका जाने नहीं देते। डावोलिना आगे कहती हैं कि वो किसी को खुश नहीं देखना चाहते, इससे कई बार निराश होती हूँ। किसी की जिंदगी में इतना दखल करने की आप लोगों को क्या जरूरत है। डावोलिना के पति शाहनवाज उनके जिम ट्रेनर रहे हैं। दोनों पहली बार साथ निभाना साथिया के सेट पर फिजियोथेरेपी सेशन के दौरान मिले थे। फिल्म दृश्यम फेम एक्ट्रेस इशिता दत्ता जल्दी मम्मी बनने वाली हैं। एक्ट्रेस की बेबी शावर सेरेमनी हाल ही में मुंबई में होस्ट की गई, जिसमें उनके कई दोस्त और करीबी शामिल हुए। दृश्यम में अजय देवगन की बेटी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस इशिता दत्ता और बॉलीवुड एक्टर बसल सेठ जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। कपल शादी के 6 महीने बाद पेरेंट्स बनने जा रहा है। ऐसे में ये खुशी बहुत खास है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज दे दी थी और अब अपने खास पलों को भी एक्ट्रेस फैंस के साथ शेयर कर रही है। इस बीच एक्ट्रेस के लिए बेबी शावर भी रखा गया, जिसमें उनके परिवार वाले और करीबी दोस्त शामिल हुए। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपने बेबी शावर की कई फोटो शेयर की हैं। इशिता दत्ता अपनी गोद भराई में एकदम ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। एक्ट्रेस ने अपनी गोद भराई के लिए पिंक साड़ी और ट्रेडिशनल ज्वेलरी चुनी, साथ ही बेहद सटल और सिंपल मेकअप रखा। बंगाली अंदाज में हुई इस गोद भराई में इशिता के लुक की तारीफ हो रही है। इस दौरान एक्ट्रेस के पति और एक्टर बसल सेठ प्रेग्नेंट पत्नी पर पूरा प्यार लुटा रहे हैं, खूब ख्याल भी रख रहे हैं। हर कोई इस कपल को बधाइयां दे रहा है और उनके लिए दुआएं भी कर रहा है। ये दुआएं ही हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत जरूरी हैं, जो बड़े हादसे से बचा सकती हैं। और इस वक्त हर माँ के लिए दुआएं बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत करीब जाकर सपना पूरा होने वाला होता है कि कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि सब कुछ बिखर जाता है और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि वो शायद एक माँ अच्छी तरह से समझ सकती है। एक मिसकैरेज किसी भी महिला को सदमे में डाल सकती है। इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की ननंद सबा इब्राहिम का है, जो मिसकैरेज के दर्द के बाद से नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन खुशी नहीं मिल पा रही है। सबा इब्राहिम ने दूसरे महीने में ही अपना बच्चा खो दिया था, जिसके बाद से वो बहुत ही डिप्रेशन में है। हालांकि परिवार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है और पूरा परिवार उन्हें हिम्मत दे रहा है। और इस बीच दीपिका कक्कड़ ने भी अपनी ननंद के मिसकैरेज पर बात कही है। दीपिका कक्कड़ टीवी जगत की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। इन दिनों एक्ट्रेस अपनी प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही है। वो भी प्रेग्नेंट और वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फैंस को अपनी डे टू डे लाइफ की डिटेल्स भी शेयर करती रहती है। अब दीपिका ने सबा को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ साथ ऐसी कई महिलाएं हैं जो मिसकैरेज से गुजर चुकी हैं, मैं भी गुजरी हूँ। यानी दीपिका कक्कड़ के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है और वो भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उस टाइम आपको इमोशनल हर्ट होता है, जो तकलीफ होती है उसे शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जो हुआ वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, लेकिन यही लाइफ है। हमें हिम्मत रखनी होगी जिससे आगे सब कुछ अच्छा हो। इंशाअल्लाह जरूर अच्छा होगा। परिवार सबा के पास रहता है। मैं अपनी हेल्थ के साथ साथ ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, हालांकि मैं भी उनके लिए चिंतित हूँ। हालांकि जो होना था अब हो गया। सबा अब ठीक है और वो जल्दी नॉर्मल भी हो जाएगी। सबा की बात करें तो वो दीपिका कक्कड़ की बेहद करीबी हैं और टीवी एक्ट्रेस भी प्रेग्नेंट है और अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में है। फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कपल जल्द ही बच्चे के आने की घोषणा करेंगे। दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में शहर के बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया। वो ज्यादा से ज्यादा आराम करती हैं और इधर सनी सबा का पूरा ख्याल रखते हैं।